लेकिन गुरुदेव, जब जब बदलाव की बात करते हैं तो विपक्षी राजनीतिक दल कहते हैं कि तो संविधान बदल रहे हैं, संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? उनको सद्बुद्धि कैसे मिले? अब वो देखिए, उनको क्या सद्बुद्धि मिलेगी? उनको सद्बुद्धि तो है, सद्बुद्धि नहीं है, बुद्धि उनके पास बहुत है, कुबुद्धि है। वो कुबुद्धि से सत्ता लेना चाहते हैं। भाई सच बोल करके ले लो ना कि इस सरकार में लोगों का रोजगार अगर नहीं मिला तो पूरा आंकड़ा ला के रख दो, बिल्कुल, और हम आएंगे तो क्या करेंगे आप बता दो। हालांकि आप पहले भी थे, क्या किए हैं लोगों ने देखा हुआ है आपको, ठीक है। चलो आप आदमी बदल गए, कहोगे कि हमको नहीं पता है जी हमारे उन पूर्वजों ने क्या किया, पर हम करेंगे। आप ला करके आंकड़े रखो। और सबसे बड़ी बात है, जिन स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है वहां राम राज्य बना दो ना आप, अच्छा कर दो, एक एग्जाम्पल सेट कर दो, सेट कर दो ना एक जगह पर। तो कर तो नहीं पा रहे हैं आप कहीं पर, आप मतिभ्रम डाल रहे हैं। पक्ष और विपक्ष, क्या दो देश हैं हम लोग? कि इसी देश के निर्माण के लिए अनेक दल बने थे कि अलग अलग दल बनेंगे। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, जहां जिसकी कमी होगी हम उसको बताएंगे और हम मिल करके देश का निर्माण करेंगे। पर अब तो ऐसा लगता है कि भारत के अंदर में ही 4-5 पाकिस्तान, मतलब कैसे मैं बता रहा हूं, विपक्षी दल ही पाकिस्तान की तरह व्यवहार करेंगे, हम उनके साथ पाकिस्तान की तरह व्यवहार करेंगे, चाइना की तरह व्यवहार करेंगे। डेमोक्रेसी में है, संविधान ने उनको इजाजत दिया है कि ये राजनीति पार्टी चला सकते हैं, उनकी नीतियों का खंडन जोरदार तरीके से करिए। और मुझे लगता है जनता जब पढ़ी लिखी होगी, पढ़ी लिखी में फिर ये पढ़े लिखे की बात नहीं करता, यहाँ तो आईएएस भी गोली मार रहे हैं, पीसीएस भी अपने को गोली मार रहे हैं, आत्महत्या तो भी कर रहे हैं, कोई बच्चे थोड़ी कर रहे हैं, डॉक्टर जहर खाकर मर जा रहा है। अगर आप इतनी बड़ी लिटरेट होकर के और एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेकर के आत्महत्या कर लेते हैं, तो पूरे विश्व को एक बार या भारत को बैठ के नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो धोखा है, इसको एजुकेटेड पीपल नहीं कहते। बताओ यार, आईएएस गोली मार लिया अपने आप को, हाँ। इसको तो ब्रह्मज्ञानी सबसे बड़ा करना, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, हम कहते हैं ब्रह्मज्ञानी बनो, हम कहते हैं जरा नॉलेजफुल पीपल बनो। तुम्हारा लिखने भी नहीं आता कबीर की तरह ना, कुछ करने भी नहीं आता, पर ब्रह्मज्ञानी अगर हो गए तो आप आनंद के साथ रहोगे और लोगों में आनंद बांटोगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को हमें अपने संस्कारों के अनुरूप बनाना होगा, धर्म के अनुरूप बनाना होगा, धर्म शब्द से नफरत करना बच्चों को छुड़ाना होगा। और अब 3 देश ऐसे हैं, आप तो आप आरटीआई डालिए, 3 देश ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, मतलब लिटरेसी, क्योंकि देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। वी ऑल आर लिटरेट, नॉट एजुकेटेड। 70% नहीं, 97% केरला में लिटरेसी थी, पर सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम वहाँ थे। इतने लिटरेट हम हो गए कि अपने माता पिता को घर में नहीं रख पाते। ये लिटरेसी है। आप परिणाम क्यों नहीं देखते? पर फुर्सत किसको है जी? हमको सत्ता पानी है, और जो सत्ता दिला रहे हैं उनको मुर्गा और शराब पाना है, ठेकेदारी पानी है। सब लगे हैं भागते भूत की लंगोटी सही, जिसको जो मिल जाए। धर्म पीठ पर बैठे हैं तो जितना आश्रम बना लो, हमारे बाद हमारे बेटे का ये हो जाए, ये हो जाए, हम इसमें पड़े हुए हैं। राजनीति में जो है अपने पूरे खानदान को सेट करना चाहते हैं। जनता कह रहे हैं कि 5 साल तक तो ये मिलेगा नहीं, तो अभी लूट लो इसको इसी चुनाव में। तो जब चुनाव में ही आप लूट लिए उसको, तो 5 साल आपका सुनता नहीं। क्या आपने कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए कभी वोटिंग की डेमोक्रेसी में? कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे और तुम्हारी ठेकेदारी, मैं अपने देश को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा। मेरा देश भारत है, भारत रहेगा। यहां हमारी बच्चियां मध्य रात्रि भी सड़कों पर घूम सकती हैं। क्या इसके लिए आपने वोटिंग किया? क्या इसके लिए डेमोक्रेसी का उपयोग किया? आपने नहीं किया। हर जगह पैसे का बोलबाला है, और इतना भी जरूरत नहीं है जी। रोटी दाल कपड़ा, आपको कमी है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता आप मेरे पास भी कमी नहीं है। फिर मुझे किस बात का लोभ रखना चाहिए? अब आप कमेंट आ जाएंगे आपको जब करेंगे तो, बाबा इतना बड़ा गाड़ी पे कहाँ से चढ़ता है, बाबा हवाई जहाज पे कैसे जाता है। अरे हवाई जहाज से तो क्या पैदल निकलूं? मुझे आज ही केरला पहुंचना है तो जाएंगे हवाई जहाज से, पर मेरी आसक्ति नहीं है, मेरे उसमें आसक्ति नहीं है। पर यह भी पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहते तो सब यही है कि सब देश का है जी, मेरा आसक्ति नहीं है। पर पब्लिक तो समझदार है, वो समझती है कि कौन अपना सेटिंग कर रहा है और कौन बिंदास होकर देश के लिए जी रहा है। नरेंद्र मोदी देश के लिए जी रहे हैं। करोड़ बार लोगों ने आरोप लगाए, मैं बता ही देता हूं आपको, पर लोगों को विश्वास है कि जिस बंदे का भाई राशन के दुकान को चला रहा है, जब अपने भाई को न बना पाए, अपने रिश्तेदारों को न बना पाए, तो ये और किसी को बनाने वाले नहीं है, ये देश को बनाने आए हैं। ये विश्वसनीयता नरेंद्र मोदी जी को आज तक खड़ी रखी है। 17 सितंबर 2025, 75 साल पूरे
नरेंद्र मोदी जी के 11 साल का शासनकाल, 10 में से कितने अंक आप उनको देंगे एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर? अब ये देखिए, अंक देना तो बड़ा कठिन होगा मेरे लिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री आए जी, और सनातन संस्कृति भारतीयता के लिए और भारत के लोगों के लिए अगर मैंने किसी को हृदय से काम करते देखा तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा। उनकी नीयत में मैंने कहीं खोट नहीं देखी। नीतियाँ मजबूरी में कभी कुछ इधर उधर बन सकती हैं जी, नीतियाँ राजनीतिक कंपल्सन, मजबूरी, या कोई व्यक्ति भगवान तो नहीं होता। हो सकता है वो चीज़ें दृष्टिगोचर न हुई हों और उसको लागू न कर पाए हों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लागू कर देनी चाहिए थी। जैसे मेरी दृष्टि में, मैं आपको बताता हूँ, वो पहुँच ही जाएगा। वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, हम मिलते भी रहते हैं जी। तो मैं सोचता था कि पहले अगर हमारे पास बहुमत होता तो मैं कॉमन सिविल कोड लागू करता। वाह। भारत के प्रत्येक लोगों के लिए एक नियम और समस्याओं का अंत होना वहाँ से शुरू होता। मैं राम मंदिर दूसरे टर्म में बनाता कि 5 इयर्स और इंतजार कर लीजिए, मैं बनाऊंगा राम मंदिर। पर कॉमन सिविल कोड नहीं बना तो जैसे 17 बार आ करके कभी तोड़ तो गए सब कुछ ना। बिल्कुल। तो कितना भी मजबूत आप बनाए होंगे, मतलब राम मंदिर बहुत मजबूत बना है, कितना मजबूत बनाए हैं। बिल्कुल। अभी अमेरिका ने वो B-2 बॉम्बर लगा करके और धो दिया जब नीचे तक ईरान में, कितनी गहराई तक गई, उतना गहरा तो आपने बनाया नहीं बनाया है। तो वो मजबूती से कुछ नहीं होगा। मजबूत तो संस्कार होने चाहिए थे, शिक्षा होनी चाहिए। और वो विद्या, जिस विद्या के बल पर हम विश्वगुरु थे, हमें उसके लिए, और ये कठोर कानून से संभव है। मैं जोर दे के कह रहा हूँ, एक संत होके कह रहा हूँ, अगर भारत आने वाले 2-4 वर्षों में कठोर कानून बनाने में, बहुत कठोर कानून हर जगह, असफल रहा तो भारत की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। आप इस बात को 10 साल 20 साल के बाद अगर बची रह गई ये इंटरनेट इत्यादि और ये वॉइस रहा तो लोग कहेंगे कि एक, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं पर कह रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, अगर कठोर कानून सनातन संस्कृति के अनुसार नहीं बनाए गए तो भारत को बचाना असंभव है। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात है, नहीं बचेगा। मैं आपको बता रहा हूं, 2500 वर्षों में 25 खंड हो चुके। 1857 के बाद 6 खंड हो चुके भारत के, 6 टुकड़े जी। और अभी कितने टुकड़े होने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। और आज भी अगर आप कठोर कानून नहीं बना पा रहे, राष्ट्रद्रोह का कानून, शिक्षा माफिया, चिकित्सा, बताओ शिक्षा में माफिया शब्द कहां से आया? सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, डिप्रेशन एंड टेंशन। और हमने उसको बोला शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया। ये शब्द अगर यहां घुस गया है तो देश में दीमक तो लग चुका है। अब बहुत सालों का दीमक है। मुझे लगता है कि ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है।